वेलकम बैक एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। और गाइज अभी आपके सामने ये जो बंदा खड़ा है ये मैं हूँ और ये है मेरा नया माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। और इस वाली वीडियो में हम भाई सरवाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर पूरे 100 डेज। अब मेरे को नहीं पता ये चैलेंज कितना ज़्यादा आसान है या फिर कितना ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज आज से पहले मैंने कभी हार्डकोर नहीं खेला है। तो देखते क्या होता है। और माइनक्राफ्ट का एक दिन 20 मिनट का होता है, मतलब कि 100 डेज इक्वल टू 33 घंटे। मतलब कि मेरे को 33 घंटे लगे इस वाली वीडियो को रिकॉर्ड करने में। और मेरी ये 33 घंटे की मेहनत आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से वसूल हो सकती है। तो प्लीज उस लाइक वाले बटन को जल्दी से दबा दो और चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को जरूर सोल पे कर देना। मतलब ये दोनों चीजें करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा छोटी बात है, लेकिन हाँ मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। और इन 100 डेज में मेरे 3 टारगेट्स रहेंगे। पहला, इस गेम का सबसे ज्यादा हार्ड एंडर ड्रैगन को बीट करना, और सेकंड नेदरराइट आर्मर बनाना, और थर्ड है विदर। भाई साहब ये तीनों चीजें काफी ज्यादा खतरनाक है। तो देखते हैं भाई इन 100 डेज में मैं इन तीनों को बीट कर पाता हूं या नहीं। और ये अपना डे 1 और स्टार्टिंग करता हूं मैं एक पेड़ तोड़ने से, बिकॉज मेरे को कुछ जरूरी टूल्स बनाने थे लाइक पिकैक्स, एक्स। तो फटाफट मैं सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करता हूं एंड जरूरी टूल्स बनाता हूं। अब पिकैक्स और एक्स लेने के बाद मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्योंकि मेरे पास जो जरूरी टूल्स मेरे को चाहिए थे वो मेरे पास आ चुके थे। अब थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से कोबलस्टोन तोड़ के मैं सबसे पहले बनाता हूँ अपनी पिकैक्स स्टोन की एंड एक्स, जो कि आगे जाकर मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली थी। अब इसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ कुछ विलेज ढूंढने या फिर एक अच्छी जगह ढूंढने, जहां पर यार मैं अपने माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड के 100 डेज सरवाइव करने वाला था। लेकिन भाई साहब दिक्कत की बात ये थी कि मैं किसी जंगल में खो गया था और डे 1 ऐसे ही निकल जाता है। डे 2 भाई साहब मैं अभी भी अपने घर की तलाश में था, लेकिन तभी मेरी मुलाकात होती है इन डॉग से। और इनमें से एक डॉग मेरे आने वाले 100 डेज का साथी बनने वाला था। तो सबसे पहले मैं इस वाले डॉग को रो मटन खिलाता हूँ एंड देन इसके बाद ये मेरा दोस्त बन जाता है। अब इस दोस्त के साथ मिलके मैं भाई 100 डेज सरवाइव करने वाला हूँ। अब डे 2 के एंड होने से पहले मैंने सोच लिया था कि अगर विलेज नहीं बनेगा तो मैं कहीं ना कहीं अपना घर जरूर बनाऊंगा। तो मैं अपने दोस्त को लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा प्लेन था। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि आने वाले 100 डेज मैं यहीं पर सरवाइव करूंगा। अब सबसे पहले मैं थोड़े सीड्स इकट्ठे करता हूँ, और यहाँ पर आसपास मेरे को बहुत सारी काऊ एंड शीप्स भी दिख रही थी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि उनके रहने के लिए जगह बनाता हूँ, थोड़ी वुड कलेक्ट करके उनके लिए घर बनाता हूँ। और डे 2 रात हो चुकी थी, सोकर डे 3 में मेरे को सबसे पहले यहाँ पर काऊ एंड शीप्स को लाना था। डे 3 स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले सीड्स लगाता हूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए थे वीट। एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ माइनिंग पे। और कमाल की बात, जैसे ही माइनिंग में स्टार्ट करता हूँ सामने मेरे को मोब का स्पॉनर मिल जाता है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा घबरा सा जाता हूँ, बिकॉज इट्स हार्डकोर। अगर एक गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खैर इस वाली चेस्ट में से मेरे को एक एन्चेंटेड बुक मिलती है, थोड़ा आयरन मिल जाता है एंड एक नेम टैग मिल जाता है। अब इसके बाद मैं थोड़ी टॉर्चेस बना के लाता हूँ। इस वाले मॉब स्पॉनर को मैं ब्लॉक करता हूँ एंड देन इसके बाद मैं आ जाता हूँ इस वाली केव में। अब इस वाली केव में आने के बाद मेरे को मिल जाता है अपना आयरन। अब यहाँ से आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट अपनी पिकेक्स बनाता हूँ, और ये टाइम था माइनिंग स्टार्ट करने का। अब अगेन मैं माइन करता हुआ एक और केव में आ जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे को बहुत सारा आयरन मिलता है। अब मेरे को इतना आयरन मिल जाता है कि इससे मेरा आयरन आर्मर इजीली बन सकता था। डे 4 मेरे पास आयरन के टूल्स थे प्लस आयरन का आर्मर था, लेकिन अभी भी मेरे को आयरन के बूट्स बनाने थे। अब इसके बाद मैं हल्का सा दिमाग लगाता हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी एक्स भी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं स्लैब लगाकर बना लेता हूँ एक काम चलाऊ एक्स फार्म। डे 5 अब इसके बाद मैं अगेन माइनिंग पे आ जाता हूँ, बिकॉज मेरे को डायमंड चाहिए थे, क्योंकि डायमंड से ही यार मैं इस वाले गेम के नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचूंगा। अब मैं काफी ज्यादा माइन करता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगता।
माइन करते करते मैं डे 8 पे आ जाता हूँ। कमाल के बाद मैं अपनी हिम्मत हार चुका था बिकॉज मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिला था। अब इसके बाद मैं माइनिंग से बोर होकर बाहर आता हूँ और काम स्टार्ट कर देता हूँ अपने ऑटोमेटिक वीट फार्म का। डे 10 मैं अपने वीट फार्म पे सीड्स लगाना स्टार्ट करता हूँ बिकॉज मेरे को खाने की जरूरत काफी ज्यादा पड़ रही थी और साथ ही साथ जैसे ही वीट बड़े होते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ काउस को लेके आता हूँ एंड थोड़ी सीप्स को लेके आता हूँ। डे 11 के एंड तक मेरे पास सीप्स थी प्लस वीट फार्म था, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि आने वाले 4 डेज में मैं माइनिंग करूंगा। लेकिन भाई फिर से मेरे को वही निराशा मिलती है बिकॉज मेरे हाथ एक भी डायमंड नहीं लगता। अब इसके बाद डे 17 मैं अपनी हिम्मत हार चुका था, मतलब मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिल रहा था इतना ज्यादा माइन करने के बाद। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना अब अपना एक घर बना लिया जाए। तो आने वाले डेज में मैं अपना एक प्यारा सा छोटा सा घर बनाता हूँ। डे 21 मैं अगेन माइनिंग पे आ जाता हूँ। अब मैं थोड़ा डीमोटिवेट था लेकिन हाँ हिम्मत मैंने अभी भी नहीं हारी थी। डे 21 एंड 22 में मेरे हाथ अगेन कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे भाई वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरे भाई यहाँ पर मेरी आंखों के सामने था मेरा फर्स्ट डायमंड। अब इस डायमंड को देख के मैं इतना ज्यादा खुश होता हूँ, इतना ज्यादा खुश होता हूँ कि मैं खुशी से नाचने लगता हूँ। अब ये टाइम था डायमंड कलेक्ट करने का और यहां से मेरे को मिलते हैं मेरे फर्स्ट डायमंड। अब डायमंड्स लेने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश था, मतलब मैं अपनी सारी काउ एंड सीप्स को डायमंड दिखाता हूँ, अपने दोस्त को डायमंड दिखाता हूँ। और डे 22 मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन था क्योंकि भाई मेरे हाथ डायमंड लग चुके थे। अब इस डायमंड से मैं डायमंड पिकेक्स बनाता हूँ और अगेन आ जाता हूँ माइनिंग पर क्योंकि इतने से डायमंड सर्वाइव करने के लिए काफी नहीं थे। अब इसके बाद डे 23 मैं थोड़ा सुगर केन लगाता हूँ बिकॉज मेरे को एन्चेंटेड टेबल भी तैयार करनी थी। अब एन्चेंटेड टेबल के लिए मैं थोड़े ऑब्सीडियन लेता हूँ प्लस अपने नेदर पोर्टल के लिए भी ऑब्सीडियन लेके यहाँ से निकलता हूँ। डे 25 मैं अगेन अपने वीट फार्म पे काम करता हूँ बिकॉज अपनी सीप्स एंड काउ की तादाद जो थी वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, तो दैट्स वाई मेरे को उनके लिए और अपने लिए वीट फार्म चाहिए था। डे 26 अब मेरे को थोड़े और पेपर चाहिए थे, दैट्स वाई यहाँ पर मैं घूमने निकलता हूँ और थोड़ी सुगर केन कलेक्ट करके आता हूँ। डे 27 यहाँ पर मेरी एन्चेंटेड टेबल बनके तैयार हो चुकी थी। और फाइनली डे 28 के एंड तक यहाँ पर मैंने अपनी एन्चेंटेड टेबल को बुक सेल्फ लगाकर कंप्लीट कर दिया था। एंड इसके बाद मैं अपनी पिकेक्स पे एक अच्छी सी एन्चेंटिंग लगाता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि ये टाइम है अगेन माइनिंग पे जाने का। और फाइनली डे 31 के स्टार्टिंग में ही मेरे को अगेन मिल जाते हैं और डायमंड्स। और भाई यहाँ पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इन डायमंड से मैं बढ़ चुका था एक कदम आगे अपने डायमंड आर्मर की तरफ। अब डे 32 पूरा निकल जाता है माइनिंग पे, लेकिन जैसे ही डे 33 आता है अगेन मेरे हाथ लगते हैं थोड़े और डायमंड्स। अब ये सिर्फ एक ही डायमंड था लेकिन एक डायमंड भी बहुत था मेरे लिए। लेकिन डे 34 के रात में मेरे को अगेन बहुत ही सारे डायमंड्स मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे मेरे को डायमंड्स मिल रहे थे मेरा मोटिवेशन लेवल आसमान को छू रहा था। डे 37 मेरे को अगेन थोड़े और डायमंड्स मिल जाते हैं। डे 39 मैं एक केव में आता हूं। अब जैसे मैं इस वाली केव में आता हूं अगेन मेरे को और डायमंड्स दिख जाते हैं। डे 40 ये लास्ट डे था माइनिंग का और इस दिन मैंने सोचा था कि कम से कम मेरे को 10 डायमंड तो चाहिए ही चाहिए होंगे। और भाई साहब यहाँ पर मेरे को और डायमंड्स मिल जाते हैं।
डे 40 की रात तक मेरे को इतने डायमंड्स मिल चुके थे कि मेरा ये जो डायमंड आर्मर प्लस टूल्स थे इनके लिए बहुत सारे थे। तो मैं खुशी के मारे यहाँ से निकलता हूँ फटाफट। अब मैं इतना ज्यादा खुश था बिकॉज मेरा डायमंड आर्मर जो था उसके लिए सारी चीजें हो चुकी थी। डे 41 मैं अपने आयरन आर्मर को आयरन स्टैंड पे लगा देता हूँ बिकॉज ये टाइम था डायमंड के आर्मर को पहनने का। अब यहाँ पर डायमंड के आर्मर के साथ साथ मेरे पास डायमंड के टूल्स भी हो चुके थे और भाई साहब ये देख के मैं काफी ज्यादा खुश था। अब इसके बाद मैं थोड़ी एक्सपी कलेक्ट करने अपने एक्सपी फार्म पे आता हूँ बिकॉज मेरे को अपने डायमंड आर्मर को थोड़ा एन्चेंट भी करना था। अब यहाँ पर मेरे को जैसी एन्चेंटमेंट मिल रही थी मैं वैसी एन्चेंटमेंट अपने आर्मर पे कर रहा था बिकॉज मेरे पास ज्यादा एक्सपी नहीं थी। दैट्स वाई यहाँ पर मैं अपनी मनपसंद एन्चेंटिंग भी नहीं कर रहा था। डे 43 मैं तैयार था नेदर जाने के लिए। नेदर एक सबसे बड़ा खतरा, इसलिए मैं सबसे पहले अपने दोस्त को टाटा बोलता हूँ और निकल पड़ता हूँ नेदर। अब नेदर में आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा ये जो स्पॉनर पॉइंट है ये काफी ज्यादा गलत जगह पे है। तो दैट्स वाई मैं अपने घर से थोड़ा दूर आके अगेन नेदर पोर्टल बनाता हूँ। और भाई नतीजा आपकी आंखों के सामने, मतलब यहाँ पर मैं कोशिश हार चुका था बिकॉज मैं 3 से 4 पोर्टल बना के देख चुका था लेकिन अगेन मैं बहुत ही ज्यादा गलत लोकेशन पे स्पॉन हो रहा था। तो दैट्स वाई मैं डिसाइड करता हूँ कि अपने इस जर्नी को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अब मेरे रास्ते में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं जैसे कि घास, लेकिन उन सब का मुकाबला करते हुए मैं आ जाता हूँ नेदर में और यहाँ पर मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारी एक्सपी। डे 45 से डे 48 तक मैं बहुत ज्यादा एक्सपी कलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं तैयार था ब्लेज रोड से बैटल करने के लिए। डे 49 मैं भाई फोर्ट्रेस जाने के लिए तैयार था, इसलिए मैं सबसे पहले खाना लेता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ फोर्ट्रेस को ढूंढने की तरफ। डे 49 और डे 50 फोर्ट्रेस को ढूंढने में निकल जाते हैं लेकिन फाइनली डे 50 के एंड में मेरे सामने थी फोर्ट्रेस और जिसको देख के मैं काफी ज्यादा खुश था। लेकिन मेरे भाई अभी भी मुसीबत टली नहीं थी बिकॉज मेरे सामने गेम के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी थे। अब ये हार्डकोर है तो मेरे को बहुत ही ज्यादा संभल के खेलना था बिकॉज एक गलती और सारी मेहनत खत्म। डे 51 मेरे पास भाई 8 प्लेयर्स रोड थी जिनको लेकर मैं सीधा घर की तरफ निकल लेता हूँ। खुशी की बात ये थी कि मैं अच्छे से सर्वाइव। अब नेदर से आने के बाद मेरा नेक्स्ट काम था एक विलेज को ढूंढना बिकॉज मेरे को करनी थी ट्रेडिंग और मेरे को मेंडिंग बुक्स के साथ साथ एंडर पर्ल्स भी चाहिए थी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। और कमाल की बात डे 52 रात होने से पहले मेरे को एक विलेज दिख जाता है। डे 53 यहाँ पर मैं इन्हीं का सामान इन्हीं को चेपता हूँ, मतलब कि इनका वेट इनसे ट्रेड करके मेरे पास हो जाते बहुत सारे एमराल्ड। डे 53 की रात तक एक ऐसी चीज जो पूरा गेम बदलने वाली थी और वो थी ये कि मेरे हाथ लग जाती है मेंडिंग बुक। अब सबसे पहले मैं इसको अपनी डायमंड पिकेक्स पे अप्लाई करता हूँ एंड देन इसके बाद मेरे को अब नेक्स्ट चीज चाहिए थी जो कि थी एंडर पर्ल्स। डे 54, डे 55 एंड डे 56 मैं एरोस कलेक्ट करता हूँ, क्लरिक से एंडर पर्ल ट्रेड करता हूँ एंड इसके बाद मैं घूमने भी निकलता हूँ लेकिन मेरे हाथ कुछ खास चीजें लगती, इसलिए डे 50 की रात को मैं इस विलेज को अलविदा बोलता हूँ। और डे 57 मैं भाई तैयार था अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, तो यहाँ पर मैं थोड़े पोशन बनाता हूँ। डे 57 की रात को मैं अगेन नेदर जाकर थोड़ी ब्लेज रोड लेकर आता हूँ और नेक्स्ट डे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डे होने वाला था। डे 58 मैं अपने दोस्त को प्लस काउस को प्लस अपने पूरे घर को जितनी भी मैंने प्रोग्रेस करी थी इनको लास्ट बार देखता हूँ और निकल पड़ता हूँ एक अनजान सफर की तरफ। अब मेरे को नहीं पता था मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एंडर ड्रैगन को मैंने आज से पहले कई बार मारा है लेकिन कभी भी मैंने हार्डकोर में नहीं मारा। डे 58 के एंड तक मैं पहुंच चुका था सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। अब यहाँ पर मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर मैं घबरा रहा था, मेरे हाथ थोड़े सेक हो रहे थे बिकॉज ये हार्डकोर था और अगर एक गलती सारी मेहनत बर्बाद। लेकिन अब जैसे जैसे मैं इन एंड क्रिस्टल्स को तोड़ रहा था मेरा मोटिवेशन लेवल आसमान को छू रहा था। और इसके बाद मैं तैयार था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अब एंडर ड्रैगन हर एक कोशिश करता है मुझसे बचने की लेकिन आज वो मुझसे बचने वाला नहीं था।
फाइनली डे 59 के एंड में मैं बीट कर देता हूँ एंडर ड्रैगन को। और एंडर ड्रैगन को बीट करने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश था। अब इसके बाद मैं एंडर ड्रैगन का एग कलेक्ट करता हूँ और मेरे चेहरे पे आप एक मुस्कुराहट दे सकते हो। अब मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन इतना ज्यादा भी खुश नहीं था बिकॉज अभी मेरे को इलाइट्रा चाहिए था। इसके बाद मैं सीधा निकल लेता हूँ एंड सिटी को ढूंढने की तरफ। डे 62 मेरी आंखों के सामने एंड सिटी थी और साथ में उसके साथ अटैच हो रखा था एक एंड शिप। अब यहाँ से मैं फटाफट इलाइट्रा लेता हूँ और डे 63 को मैं सीधा निकल लेता हूँ अपने घर। डे 65 मेरे पास एंडर ड्रैगन का हेड था और ये टाइम था प्रोग्रेस करने का। अब मेरे पास इलाइट्रा था, एंडर ड्रैगन हेड था, मतलब कि गेम की सबसे हार्डेस्ट चीज को मैंने बीट कर दिया था। अब इसके बाद मैं थोड़ी डर्ट कलेक्ट करता हूँ और आने वाले कुछ डेज तक मैं काम करता हूँ अपने विलेज के लुक की तरफ, मतलब कि बहुत ही सारी कंस्ट्रक्शन। तो गाइस आने वाले डेज को मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, तो एंजॉय करो आप टाइम लैप्स। मम्मी का लैंड के कौन पाएगी? कहाँ गई दीदी? तेरी माँ डे 17 के एंड तक मैं भाई अपने विलेज पे काफी ज्यादा काम कर चुका था। डे 78 मैं तैयार था भाई विदर के लिए, लेकिन उसके लिए मेरे को चाहिए थी एक लूटिंग 3 की सोर्ड, जो कि मेरे को काफी देर के बाद मिल जाती है और इस पे साथ ही साथ स्माइट 5 भी मिल जाती है। मतलब जिंदगी में और क्या चाहिए भाई। अब इसके बाद मैं निकल लेता हूँ सीधा फोर्ट्रेस, बिकॉज मेरे को चाहिए थे विदर स्केलेटन के हेड। अब यहाँ पर मैं काफी दिन सर्वाइव करता हूँ, बहुत सारे विदर्स मारता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग के 3-4 दिनों में मेरे को एक भी विदर स्केलेटन हेड नहीं मिला था और इस चीज से मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था, बिकॉज मेरा जो खाना था वो भी तेजी से खत्म हो रहा था। डे 85 मेरे पास अभी तक भी एक भी विदर स्केलेटन हेड नहीं था, लेकिन मेरे भाई वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डे 87 मेरे को मिल जाता है पहला विदर स्केलेटन हेड और इसको देख के मैं थोड़ा मोटिवेट हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरे को 2 हेड और चाहिए थे, तो मैं लगा रहता हूँ विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करने में। डे 91 हो चुका था, मेरे पास 2 विदर स्केलेटन हेड भी आ चुके थे और यहाँ पर डे 92 को मेरे को मिल जाता है अपना तीसरा विदर स्केलेटन हेड और 93 की रात को मैं पहुंच चुका था अपने घर। अब अपने घर को देख के मैं काफी ज्यादा खुश था, बिकॉज मैं किसी तरह सर्वाइव करके पहुंच चुका था। मेरे पास खाना भी खत्म हो चुका था, प्लस मेरे जो हर्ट्स थे वो भी खत्म हो चुके थे। अब इसके बाद मैं तैयार था अपने विदर बैटल के लिए, तो सबसे पहले मैं कुछ पोशंस लेता हूं और मेरी जो सोर्ड थी उस पे स्माइट 5 तो था ही। अब पोशन प्लस गोल्डन एप्पल प्लस अपने सोर्ड्स के साथ तैयार था मैं विदर को मारने के लिए। डे 95 भाई मेरे पास थे 3 विदर स्केलेटन हेड, जिनको लेने के बाद मैं सीधा जाता हूँ बेड रॉक तक, बिकॉज अगर मेरे से एक भी गलती हुई तो भाई साहब ये जितना भी प्रोग्रेस मैंने की है वो इन सबको तोड़ देगा, सबको मार डालेगा। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सावधानी से खेलना था। अब डे 95 में जैसे ही बेड रॉक तक जा रहा था, तभी देखो क्या होता है। यहाँ पर मेरे को मिलती है लावा पिट। अब लावा पिट के आसपास में जैसे ही थोड़ा माइन करता हूँ, यहाँ पर मेरे को मिल जाते हैं डायमंड्स। अब डायमंड्स की जरूरत मेरे को अभी तो नहीं थी, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में मेरे को जरूरत पड़ने वाली थी, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मेरे को चाहिए एक फॉर्चून 3 की पिकैक्स। तो मैं घर आता हूँ। डे 96 और 7 2 दिन निकल जाते हैं पिकैक्स पे फॉर्चून 3 की एन्चेंटमेंट करने में, और मेरे पास एक्सपी भी कम थी, इसलिए दैट्स व्हाई बीच में मेरे को नेदर भी जाना पड़ता है एक्सपी लेने के लिए। डे 97 मेरे पास थी फॉर्चून 3 की पिकैक्स, और ये फॉर्चून 3 की पिकैक्स के लिए मैंने इतने ज्यादा दिन वेस्ट क्यों किए वो आपको अभी पता चल जाएगा, बिकॉज 10 डायमंड ओर्स से मेरे को मिल चुके थे 27 डायमंड्स। अब इसके बाद मैं तैयार था विदर बैटल के लिए, तो सबसे पहले मैं पोशन पीता हूँ एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये आखिरी बैटल, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। अब इसी हेड के साथ विदर स्पॉन होता है और मैं तैयार था।
अब वीदर को मैं इजीली डिफीट कर देता हूँ बिकॉज मेरी सोर्ड पे थी स्माइट 5 प्लस गोल्डन एप्पल प्लस पोशन ऑफ स्ट्रेंथ। डे 98 मैं थोड़े ऑब्सिडियन लेता हूँ बिकॉज ये स्टेप था अपने बीकन की तरफ। डे 98 की रात को मैं थोड़ा खाना लेता हूँ प्लस वीड्स लगाता हूँ, अपनी काऊ को ब्रीड्स करता हूँ और डे 99 इज अ मैसिव डे बिकॉज इस दिन को अपनी ये जो हार्डकोर वर्ल्ड सर्वाइवल सीरीज है ये कंप्लीट हो चुकी थी। इसलिए डे 99 की सुबह को मैं बनाता हूँ बीकन और इसके बाद मैं थोड़ा आयरन माइन करता हूँ, अपने आयरन के ब्लॉक्स बनाता हूँ और डे 100 होने से पहले मेरे को लगाना था बीकन एंड बीकन लगाते ही कंप्लीट होते हैं अपने 100 डेज हार्डकोर सर्वाइवल का चैलेंज। तो गाइस कैसी लगी यार आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जरूर से एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना। मतलब 33 घंटों की मेहनत आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से वसूल हो सकती है। प्लस अगर आपको और 100 डेज की प्रोग्रेस देखनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और डे 99 मैं बहुत ज्यादा खुश था बिकॉज मैंने हार्डकोर को सर्वाइव कर लिया था। मैं मिलता हूँ